दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अमन फैक्ट पॉइंट में। और आज से कुछ साल पहले ये वीडियो वायरल हुआ था। ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके साथ 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है ना लहसुन अदरक नहीं, गेहूं के जड़े हुए पराठे सिर्फ, और चाय का गिलास और कुछ नहीं, ना अचार ना जाम ना बटर, कुछ नहीं। भारतीय जवान की इस बात से हर कोई हैरान था, पर भारतीय जवान को ऐसा खाना दिया जाने की वजह है अंग्रेज। अब ये कैसे हुआ, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप ये सोचो कि आप ठंड में क्या क्या उबाल कर पीते हो। चाय, सूप। पर हमारे जवान को ठंड में बर्फ के साथ जूस भी उबाल कर पीना पड़ता है। लेकिन हमारी आर्मी का डिसिप्लिन इतना सख्त है कि कोई जवान चू भी नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं, हम आज को आज की तरह जीते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हमारी तस्वीर कब अखबार में आ जाएगी। He was a 26-year-old captain and वो उन्होंने एक स्माइल के साथ, बड़े गर्व के साथ ये बात कही। अगर आप आर्मी मतलब सिर्फ अनुशासन समझते हो तो मैं आपको बता दूं कि आर्मी जैसी पार्टी तो भाई हम लोग भी नहीं करते। इंडियन आर्मी की दिवाली बोले तो आर्मी का बड़ा खाना, जिसे गहराई से समझने के लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्मी के लिए बड़ा खाना किसी त्योहार से कम नहीं है, पर आर्मी की बाकी पार्टीज में बड़ा खाना इतना खास क्यों है? तो देखो, ये वो पार्टी है जहां आपको रसगुल्ले, गुलाब जामुन, कश्मीरी हलवा, रसमलाई से लेकर पनीर, चिकन, मटर और मछली तक मिलेगी। यानी जिस भी डिश की विश करोगे आपको मिल जाएगी, क्योंकि यह इवेंट है ही इतना बड़ा। और इस इवेंट का हाईलाइट यही है कि सारे ऑफिसर्स एक साथ आए और उनका बॉन्ड स्ट्रांग हो, क्योंकि आर्मी का मतलब मैं नहीं हम होता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बॉन्ड को बनाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य तक अपनी टुकड़ी के साथ खाना खाते थे। लेकिन सोल्जर्स का खाना कितना जरूरी है ये तो आप नेपोलियन से सुनिए। नेपोलियन बोनापार्ट कहे गए जमाने से आर्मी मार्चेस ऑन इट्स स्टमक, इसलिए हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंसेस में 1440 करोड़ का बजट सिर्फ इंडियन आर्मी के खाने के लिए बनाया गया है, जिसमें सूखा राशन से लेकर फ्रेश राशन सेना की टुकड़ी को दी जाती है। यस, मांसाहारी भोजन इंडियन डिफेंसेस के तीनों ही फोर्सेस का जरूरी मील है। पर इंडिया, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा वेजिटेरियन लोग रहते हैं, क्या आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी उन्हें ये चीजें खानी पड़ती है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। आपको आर्मी ज्वाइन करने के बाद भी वेज और नॉन वेज का ऑप्शन मिलता है। पर हाँ, अगर आप मिलिट्री में किसी स्पेशल फोर्स को चुनते हो तो आपको ट्रेनिंग के दौरान जानवरों का मांस खाना पड़ेगा। आमतौर पर सोल्जर्स क्या क्या और किस ढंग से खाते हैं? तो भाई, इसकी शुरुआत होती है सुबह के नाश्ते से। जवानों को सुबह के नाश्ते में हाई कैलोरी फूड्स जैसे आलू चिप्स, अंडा, दूध, केले और चना दिया जाता है, और सीजनल फल फ्रूट्स का भी इंतजाम होता है। इसके बाद नंबर आता है दोपहर के ब्रेक का, जहां सोल्जर्स को लंच में सीजनल सब्जियां, रोटी और चावल मिलते हैं। उसके बाद वेजिटेरियन के लिए पनीर की भाजी और नॉन वेजिटेरियन के लिए मीट, चिकन अवेलेबल करवाया जाता है। एक बार लंच हो गया तो सभी सोल्जर्स अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, तब तक जब तक शाम को चाय की घंटी नहीं बजती। दोस्तों, सोल्जर्स को सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट डिनर की होती है, इसलिए नहीं कि उन्हें ये सब खाना मिलता है, इसकी सबसे बड़ी वजह है रम। यस, रात को खाने के बाद सोल्जर्स को रम दी जाती है, और वो इसे जितना चाहे पी सकते हैं और अपनी थकान वगैरह को मिटा सकते हैं। लेकिन फिर उन सोल्जर्स का क्या जो छोटी छोटी टुकड़ियों में कैंप से दूर अपनी कंट्री को बचा रहे हैं? वेल, वरी नोट, हमारे सोल्जर्स को हर वक्त बेहतरीन और गर्मा गर्म खाना मिले, इसका इंतजाम करते हैं खानसामा। सैनिक की हर टुकड़ी के बीच एक या एक से ज्यादा खानसामा होता है, जिसका सबसे इम्पोर्टेंट काम सोल्जर्स को तीनों टाइम का खाना मुहैया करवाना होता है। भले ही ये खानसामा खाना बनाने का काम करते हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये भी हथियार उठा सकते हैं। पर सोल्जर्स के पीछे पीछे बैटल फील्ड तक खानसामा नहीं पहुंच पाते, वहां भी हमारे सोल्जर्स को गर्मा गर्म खाना अवेलेबल करवाया जाता है, जहां खाना पहुंचाने वाले जवान अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रक और छुपे हुए रास्तों से अपने साथियों तक खाना पहुंचाते हैं। रही बात ऐसे सोल्जर्स को खाने में क्या मिलता है, तो उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सारा मेन्यू सेट होता है, बस उनकी टाइमिंग आगे पीछे हो सकती है। जब सोल्जर्स अपनी ड्यूटी पूरी कर लेते हैं तो वो खाना खाते हैं। सोल्जर्स की ऐसी कहानी सुनकर अगर आपको भी अपने इंडियन होने पर गर्व हो रहा है तो ठहरो, क्योंकि अभी दुनिया का सबसे ऊंचा जंग के मैदान की कहानी बाकी है मेरे दोस्त। सियाचिन में हमारे जवान सही सलामत रहे, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट डेली 6 करोड़ रुपए खर्च करती है। जी हाँ, ये पर्वतीय इलाका है जहाँ जाने से पहले सोल्जर्स को 5 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जहाँ का तापमान -30 से -70 डिग्री तक होता है। अब जरा सोचिए, जहाँ इंसान तक जम जाए वहाँ लोग क्या खाते होंगे?
तो ये देखो मेरे भाई, ये ईट नहीं रियल जूस है जिसे हम तो चिल्ड पीते हैं, लेकिन सियाचिन में प्रेजेंट जवानों को इसे उबाल कर पीना पड़ता है। यही नहीं, सोल्जर्स को पानी पीने के लिए भी बर्फ को उबालना पड़ता है। और रही बात खाने की, तो अंडे, आलू, टमाटर, प्याज तो इन्हें भी दिए जाते हैं, पर उनका हाल कुछ ऐसा होता है। इसके अलावा उन्हें पूरे 4000 कैलोरीज मिले इतना खाना दिया जाता है, लेकिन इस खाने के लिए भी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि सियाचिन पर चीता हेलीकॉप्टर महीने में एक बार राशन लेकर पहुंचता है। सियाचिन ही नहीं, भारत के दूसरे इलाके जहां इंडियन आर्मी के ट्रक नहीं जा सकते, वहां हेलीकॉप्टर से ही जवानों को राशन पहुंचाया जाता है। सियाचिन पर इंडियन आर्मी के सोल्जर्स की ड्यूटी कितनी मुश्किल होती होगी, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, अब तक ना जाने कितने ऐसे जवान हैं जो बिना लड़ाई के ही सियाचिन के हालातों के सामने शहीद हो गए। इसके बावजूद सियाचिन पर आज भी हमारे जवान डट कर खड़े हैं। दोस्तों, ये तो क्लियर है कि जवानों को हेल्दी फूड से मिल जाता है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं हो रहा तो आप इस फौजी भाई को ही सुन लो। मीटर को, और हफ्ते में 3 दिन या कभी 4 दिन ही मिल जाता है हमारे को मीट, और ऐसे पनीर वाले को भी मिलता है। वैसे दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।